पिछले कुछ वर्षों में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब जंग सिर्फ जमीन या समुद्र में नहीं, बल्कि आसमान में तय होती है। मतलब जिसका एरियल पावर जितना ज़्यादा होगा वो उतना सुपीरियर माना जाता है। ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, स्टील्थ फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइलें, ये सब आधुनिक युद्ध के असली हथियार बन चुके हैं। और इसी क्रम में अब भारत लेकर के आया है इन सब का काट, इन सब का जवाब, और उसका नाम है प्रोजेक्ट कुश। अंग्रेजी में इसको प्रोजेक्ट कुशा बोलते हैं। ये सिर्फ एक एयर डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल में भारत का सबसे मजबूत आसमान का कवच बनने वाला है। यहाँ पे सवाल उठता है कि इसका नाम प्रोजेक्ट कुश क्यों रखा गया। कुश थोड़ा ऑड नेम आप कह सकते हो अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्पीकिंग पर्सन है तो। कुश यहाँ पे पौराणिक कथाओं से लिया गया है, हमारे पूर्वजों से लिया गया है। भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश साहस और पराक्रम का प्रतीक है। भारत ने इस नाम को चुना है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि हमारी तकनीक सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। तो ये है पौराणिक कथा और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम। बेसिकली यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन उठता है वो है कि प्रोजेक्ट कुश है क्या। तो अभी कुछ साल पहले की बात है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है दुनिया में, स्पेशली भारत में। बट उससे कुछ समय पहले मोदी सरकार पिछले 10-11 सालों से इन चीज़ों की तैयारी करती आ रही है, फ्यूचर वॉरफेयर की। क्योंकि मोदी को पता था कि आने वाले समय में भारत की जो मेन लड़ाई, जो भारत का मेन कॉम्पिटिटर होगा वो कहीं ना कहीं अमेरिका होगा। तो इस क्रम में अगर भारत को बचना है तो उसका जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है उससे बचने का टेक्निक ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार ने हर फील्ड में वर्क करना शुरू कर दिया था 2014, 15, 16 से ही। इसी क्रम में मोदी सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम दिया था मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या था? सभी तरह का मिसाइलों का एक मिशन, एक कंप्लीट टेक बनाया जाने वाला प्रोग्राम है, जिसके तहत अटैक करने वाली मिसाइलें भी होंगी, डिफेंसिव मिसाइलें भी होंगी, मतलब हर तरह का सिस्टम होगा। कवच भी होगा, ढाल भी होगा, तलवार भी होगा। तो उसी में जो डिफेंसिव मिसाइल है, जो डिफेंसिव प्रोजेक्ट है, डिफेंस करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुश। मतलब प्रोजेक्ट कुश मिशन सुदर्शन चक्र का, मिशन सुदर्शन चक्र जो 2035 तक इम्प्लीमेंट होने का डेट तय किया गया है, जिसके लिए उसका एक हिस्सा है। प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत उस तरह की मिसाइलें डेवलप की जाएगी जो डिफेंस के लिए काम आएगी। डिफेंस मिसाइलें मतलब इंटरसेप्ट करने के काम आएगी, जो मिसाइलें भारत पे अटैक कर रही होगी उनको। तो ये इसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुश। इसको DRDO विकसित कर रहा है। मतलब ये टोटली स्वदेशी होगा, इंडिजीनियसली डेवलप्ड होगा। मतलब दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही नष्ट कर दे, वो इस प्रोजेक्ट कुश का टारगेट है। इसमें 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें यूज होंगी। मतलब ये बेसिकली लो रेंज, मतलब एकदम ही लो रेंज, जैसे 150 किलोमीटर तक के लिए जो मिसाइलें यूज होंगी उसको M1 नाम दिया गया है। M2 में 250 किलोमीटर तक इसका टारगेट रेंज होगा। मतलब 250 किलोमीटर तक अगर खतरा आ रहा है, मिसाइलें आ रही है, तो ये उसको डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करने के लिए फायर हो जाएगा। और M3 जो है, 3rd तरह की मिसाइलें जो ये यूज़ करेगा, वो होगा लगभग 350 से 400 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करने के लिए। आपको याद होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो सबसे ज़्यादा हमारा डिफेंस सिस्टम फेमस हुआ था, पहले से तो आकाश और बराक वगैरह था ही, अभी जो फेमस हुआ था वो था S-400। भारत सरकार ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी आज से कुछ साल पहले, जो लगभग $5.25 बिलियन का डील था, जिसमें 5 खेप में, मतलब आप कह सकते हो 5 स्क्वाड्रन S-400 भारत को देने वाला था रसिया। उसमें से अभी तक सिर्फ 3 ही स्क्वाड्रन दिया है, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि उसमें से एक पठानकोट एरिया में लगा हुआ है, एक गुजरात राजस्थान वाले एरिया में है, एक अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में लगा हुआ है। तो अभी तक हमें 3 ही स्क्वाड्रन S-400 का मिला था रसिया से। 2 स्क्वाड्रन में से एक इस साल आना है एंड तक में, 2025 में, और एक आना है 1-2 साल बाद में। ये था $5 बिलियन से ऊपर का डील जो भारत ने रसिया के साथ किया था S-400 के लिए। और S-400 जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 400 किलोमीटर तक की कोई भी मिसाइलें अगर फायर होती है, मतलब भारत की तरफ आती है, जहाँ पे वो तैनात होगी, उससे 400 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी खतरा अगर हमारी तरफ बढ़ेगा, उस मिसाइल की तरफ
भारत की तरफ, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके उसको इंटरसेप्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली वो मिसाइल फायर कर देता है। ये तो है S-400 का। लेकिन S-400 जो है वो चूंकि रशियन है और हमें सिर्फ 5 ही स्क्वाड्रन रशिया से खरीदने का हमने डील किया हुआ है, वो भी रशिया ने अभी 3 ही दिया है, मतलब आने वाले समय में बनाएगा और देगा। तो भारत ने, जो कि बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी जी हर चीज़ को भारत में बनाने के पीछे लगे हुए हैं, उसी तहत उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन के अंतर्गत डिफेंस मिसाइल्स के लिए प्रोजेक्ट कुश लॉन्च करवाया है, जिसमें S-400 की तरह, मतलब 400 से कम वाले रेंज के लिए बहुत सारे 3-4 तरह की मिसाइलें डेवलप की जाएंगी भारत में, और वो टोटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड होगी। मतलब सारा कुछ हम खुद बनाएंगे, जिसका मतलब है कि कल को अगर अमेरिका, रसिया, चाइना कोई भी मसलिंग करना चाहेगा कि हम तुम्हें ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अलग बात है कि S-500 की डील भी हमारी रसिया के साथ ऑलमोस्ट हो चुकी है, और पुतिन जो दिसंबर में आने वाले हैं, तो वो जैसे ही भारत पहुंचेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि उस टाइम उस पर फाइनल स्टाम्प लग जाएगा, मतलब फाइनल मुहर लगेगा दिसंबर 2025 में, जब पुतिन सपोजिटली भारत विजिट करने वाले हैं। तब हमें S-500 का भी डील रसिया के साथ होना है, जिसके तहत S-500 इंडिया खुद ही बनाएगा रशियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, मतलब वो भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड होगा, लेकिन उसमें रशियन टेक यूज़ किया जाएगा, और उसका रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक होगा। मतलब S-500 जो है वो नेक्स्ट लेवल है, S-400 से भी आगे की चीज़ हो गई वो। मतलब S-400 तो सिर्फ 400 किलोमीटर तक मार कर पा रहा है, S-500 जो है 500 से 600 किलोमीटर तक दूर जो खतरा होगा उसको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। और प्रोजेक्ट पुश के अंदर जो 3 मिसाइलें इंडिया बना रही है, M1, M2, M3, 150, 250 और 350 से 400 किलोमीटर के रेंज के लिए, ये टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। मतलब ये सिर्फ हमारा है, इस पे किसी का कोई दबाव, किसी का कोई प्रेशर, किसी का कोई टेक यूज नहीं होने वाला है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट कुश। अब आप समझ सकते हो कि कितना एम्बिशियस और आत्मनिर्भर भारत की तरफ के तहत बनने वाला ये प्रोजेक्ट है, और कैसे भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक पोजीशन में लाके खड़ा करने वाला है। इसका जो रडार है वो 500 से 600 किलोमीटर तक दुश्मन को देख सकता है। मतलब जो S-500 में हम लोग लगाने वाले हैं, वो रडार इसमें यूज हो रहा है। ये एक साथ कई सारे टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब ये मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर आप दूसरे शब्दों में बोलो तो सुदर्शन चक्र में जो अटैकिंग मिसाइल्स है, अगर आप उसको तलवार बोलते हो, तो प्रोजेक्ट कुश जो है वो ढाल है। तो ये है प्रोजेक्ट कुश। अब आते हैं कि भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, भारत को प्रोजेक्ट कुश की नीड क्यों महसूस हुई। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, हमारा पाकिस्तान चाइना के साथ लंबे समय से, मतलब हम लोग इटर्नल वार में चल रहे हैं जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है 1947, और हम लोग चाइना के साथ भी ऑलमोस्ट इटर्नल वार में चल रहे हैं 1949-50 के टाइम से। शुरू में छुपा हुआ था, बाद में ओपन हो चुका है। चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है हाल के वर्षों में, पिछला 20-30-40 सालों में, और चाइना बहुत तरह की मिसाइलें बना रखा है। जैसे अगर हम डिफेंसिव मिसाइल्स की बात करें, मतलब डिफेंस मिसाइल्स की, तो उसमें चाइना के पास HQ-9 है, HQ-19 है। चाइना के मिसाइलों का कोई खास नेम नहीं होता है, चाइना रेंडमली नेम करता है, DF-17, DF-41 ऐसे करके नाम देता है। तो ये सब मैंने हाइपरसोनिक मिसाइलों के नाम बताए। तो चाइना के पास जो मिसाइल, जो डिफेंस मिसाइल है, उनका नाम है HQ-9, HQ-19। ये सब हाईटेक मिसाइल है, हाईटेक मिसाइल सिस्टम है, जिससे चाइना किसी भी तरह के, मतलब किसी भी तरह के आने वाली मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। पाकिस्तान भी चाइनीज मटेरियल को खरीदता रहता है, मतलब लोन पे ही बदले ले करके अपने सिस्टम में लगाता रहता है, अपने वायुमंडल में लगाता रहता है। पाकिस्तान दूसरे देशों से भी खरीदता रहता है, जैसे कि USA हो गया। तो इस तरह से हमारा जो 2 नेबर है, एक तो खुद ही बनाता है हाईटेक मिसाइल है, दूसरा मांग चांग के, भीख मांग के या फिर लोन पे ले लेके, ये दोनों हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स एंड अटैकिंग मिसाइल्स बना के रखे हुए हैं। वैसे में भारत को हमेशा से ज़रूरत महसूस होती रहती है कि हमारे पास एक ऐसा सुरक्षा कवच होता, जिसके तहत न सिर्फ हम अपने देश को, बल्कि हर एक इम्पॉर्टेंट साइट्स को, छोटे छोटे लोकेशंस को भी हम इन दोनों दुश्मनों से कम बचा पाते, और आने वाले समय में बाकी दुश्मनों से भी। तो इसी के तहत भारत दूसरे देशों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डिफेंस मिसाइलों की डील करता रहता है, जिसके तहत भारत ने एक कदम आगे बढ़ करके इस बार स्वदेशी मिसाइलें बनाने का योजना बनाया है, और उसका नाम दिया है प्रोजेक्ट कुश। इसके तहत हमारे जो बड़े बड़े शहर होंगे, स्टार्टिंग में न्यूक्लियर साइट्स होंगे, एयरबेस होंगे,
इन सब पे पहले इसको लगाया जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ताकि अगर कल को पाकिस्तान या चाइना एक साथ, अभी के टाइम में क्या है कि अगर पाकिस्तान चाइना एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दाग दे तो भारत जो है वो ओवरवेल्म हो जाएगा, भारत का डिफेंस सिस्टम वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। मतलब भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा और उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। और इस तरह से वो, उसमें से कुछ मिसाइलें हो सकता है भारत इंटरसेप्ट कर भी ले, भारत की डिफेंस सिस्टम S-400 वगैरह, बट कई सारी मिसाइलें भारत में गिर जाएगी। जैसे पाकिस्तान ने अभी जब टेस्टिंग किया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमने देखा कि फतेह 4 या 3 जो पाकिस्तान का था वो दिल्ली के करीब पहुँचने वाला था। पाकिस्तान का एक फतेह मिसाइल जो है वो चंडीगढ़ में डल लेक में पाया गया है। मतलब ऑल्दो भारत के डिफेंस सिस्टम ने मैक्सिमम मिसाइलों को मार गिराया और किसी एक भी आदमी को नुकसान नहीं होने दिया, एक भी शहर को नुकसान नहीं होने दिया। स्टिल पाकिस्तान की 1-2 मिसाइलें भारत के काफ़ी अंदर तक घुस आई थी। तो प्रोजेक्ट कुश के अंदर में ये सब तरह की चीज़ें भी नहीं होंगी, और उसमें अगर पाकिस्तान एक साथ या चाइना एक साथ 100-200 मिसाइलें भी फायर करता है तो उसको भी काउंटर करने का पावर भारत के पास होगा। ये है प्रोजेक्ट कुश। और ये चूंकि भारत को इस तरह की ज़रूरत थी, इसलिए भारत ने इस प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट कुश को आगे बढ़ाया है। तो आप समझ सकते हो कि प्रोजेक्ट कुश जो है वो एक गेम चेंजर की तरह है। ये हर मामले में गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर है क्योंकि पूरी तरह से स्वदेशी है। ये गेम चेंजर है क्योंकि इसमें मल्टी लेयर डिफेंस मिल रहा है। मतलब छोटी दूरी, मिडिल दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी, हर तरह के टारगेट्स को अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइलों से रोका जाएगा। ये 24/7 अटेंटिव रहेगा, निगरानी करेगा और एक साथ कई टारगेट्स को ख़त्म कर सकता है, मल्टीपल टारगेट्स साइमल्टेनियसली। और ये ड्रोन स्वार्म अटैक जो आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, मतलब छोटे छोटे ड्रोन जो होते हैं, आप कह सकते हो एकदम ही छोटे, मक्खी के लेवल के या थोड़े बड़े भी। और स्वार्म मतलब झुंड में आएंगे, हज़ारों लाखों की संख्या में अगर ड्रोन आ रहे हैं तो उनको कैसे रोकोगे? उनको भी काउंटर करने के लिए ये मिसाइल कैपेबल होगा। मतलब प्रोजेक्ट कुश जो प्रोजेक्ट है वो ड्रोन स्वार्म अटैक को भी थ्वार्ट कर सकता है, उसको भी बहुत इजीली इंटरसेप्ट और रोक सकता है। तो ड्रोन स्वार्म से लेकर के स्टिल्थ फाइटर जेट्स, इस तरह का, मतलब बड़े बड़े फाइटर जेट्स जो होते हैं जो रडार में पकड़ में नहीं आते हैं, वो ऐसे खतरों को भी ये काउंटर कर सकता है। मतलब छोटे से लेकर बड़े खतरे, हर तरह के खतरे को काउंटर करने का कैपेबिलिटी है प्रोजेक्ट कुश में। मतलब ये है कि ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। अब आज के टाइम में जो सबसे फेमस डिफेंस सिस्टम हम लोग जिसके बारे में जानते हैं, एक S-400 है जो भारत ने यूज़ किया और परफेक्टली यूज़ करके पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, और दूसरा है आयरन डोम जो इजराइल ने यूज़ किया है। और दोनों का अलग स्ट्रेंथ है और अलग अलग कैपेबिलिटीज़ भी हैं। तो सवाल उठता है कि ये S-400 से बेटर है या उससे बेकार है? तो बेटर बेकार की बात नहीं है, ये S-400 की तरह ही है, बट ये छोटे टारगेट्स को भी अच्छे से इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक के टारगेट्स को अलग अलग लेवल पे साइमल्टेनियसली इंटरसेप्ट कर पाएगा। और उतना ही नहीं, चूँकि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड होगा तो इंडिया इसका जितना चाहे उतना स्क्वाड्रन बना सकता है, तैनात कर सकता है। इनिशियली इंडिया 5 स्क्वाड्रन बना रहा है, बट आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया 5 की जगह 10, 20, 50 भी बना करके तैनात कर ले। अगर हम इसको इजराइल के आयरन डोम से कंपेयर करें तो इजराइल का आयरन डोम इसके कंपैरिजन में नहीं ठहरा है। इजराइल का जो आयरन डोम है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए परफेक्ट है। मतलब छोटे छोटे रॉकेट्स को और आर्टिलरी जो होता है उसको रोकने के लिए वो प्रॉपर है, परफेक्ट है। लेकिन प्रोजेक्ट कुश जो है वो उससे कहीं आगे, कई गुना बेटर है। ये तो बड़े बड़े फाइटर जेट्स को भी, स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी इंटरसेप्ट कर देगा हवा में ही। क्रूज मिसाइलें होंगी, ये लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनको भी, जो प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत में जो इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी वो हवा में ही टोन देंगी। मतलब कुश का जो स्केल और पावर है वो दोनों आयरन डोम से तो बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी जो सबसे बड़ी पावर है प्रोजेक्ट कुश की वो है DRDO। चूँकि इसको कम्प्लीटली DRDO बना रहा है तो ये किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी हाई लेवल की लगाई जा रही है जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन की है, जो आने वाले समय में बाकी जगह यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि एक्टिव रडार सीकर, स्वदेशी रडार भी इसे लगा होगा, सॉलिड फ्यूल मोटर। तो इस तरह की तकनीक इसमें लगाएगा, और वो भी भारत का इंडिजीनियसली डेवलप्ड तकनीक इसमें यूज़ किया जाएगा। इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी और कुछ जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वगैरह इनकी भी भागीदारी इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पे लास्ट सवाल आता है कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है इसका, मतलब रणनीतिक महत्व क्या है, स्पेशली पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलने वाला है।
तो इसके आने से पाकिस्तान और चीन एक तो दोनों को स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। भारत जितने भी मिसाइलें टेस्ट करता है उससे एनीवे दोनों को मैसेज जाता ही जाता रहता है। और बहुत सारी मिसाइलें जैसे अग्नि प्राइम, अग्नि 5 वगैरह जो है वो सब ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉरेट ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि प्राइम तो सिंगल न्यूक्लियर वॉरेट ले जाने में सक्षम है, अग्नि 5 तो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरेट ले जाने में सक्षम है। उसी तरह से जो प्रोजेक्ट कुश है ये भी एक तरह का डिटरेंस की तरह काम करेगा। मतलब अब उनको पता रहेगा पहले से ही कि अगर आप 100-200 मिसाइलें भी लॉन्च कर रहे हो तो उसको भी हैंडल करने के लिए भारत का प्रोजेक्ट कुश कैपेबल है। मतलब भारत को अगर तबाह करना है तो 10-20-50 कंट्री को एक साथ मिल करके आना पड़ेगा। किसी भी एक या दो कंट्री के बश का नहीं रहेगा कि भारत के सामने में आंख डाल करके भी बात कर सके। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान से आने वाले किसी भी मिसाइल हमले को ये सिस्टम सीमा पार करने से पहले ही उड़ा देगा। चाइना अगर अपने स्टील फाइटर जेट्स वगैरह भेजता है या बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह जो चाइना ने बहुत सारे बना रखे हैं, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक वगैरह वगैरह, अगर ये सब भी भेजता है तो ये जो कवच है ये उनको हवा में ही टोन देगा। मतलब वो हमारी ज़मीन पे पहुंचने नहीं देगा, हमारी सीमा में ज़्यादा अंदर घुसने नहीं देगा। इससे जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, तो ये सब शहरों को न्यूक्लियर साइट से, न्यूक्लियर अटैक से सुरक्षा मिल पाएगी। मतलब ये वहाँ पे लोग भी सिक्योर फील कर पाएंगे जहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डर बना रहता है जब भी कोई युद्ध का सिचुएशन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट कुश है वो भारत को नो एंट्री जोन बनाने वाला है। अगर हम इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें एंड में, तो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि पहले हम लोग के माथे के ऊपर ठप्पा लगा हुआ था कि भारत सिर्फ हथियार खरीदता है, भारत दूसरों से हथियार मांगता रहता है या रिक्वेस्ट करता रहता है, कभी रसिया से, कभी अमेरिका से, कभी इजराइल से। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज और ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है, ऐसे ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बना रहा है जो इन कंट्रीज़ के पास भी नहीं है या किसी कंट्री के पास है। मतलब वर्ल्ड में कभी कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भारत बना रहा है जो एक के पास है, दो के पास है या किसी के पास नहीं है। तो खरीदने वाला भारत, डिफेंस सिस्टम्स खरीदने वाला भारत अब बेचने वाला भारत बन चुका है। इन चीज़ों को पहले आयात किया करता था भारत, जो पहले आयातक था इन चीज़ों का, अब वो डिफेंस मिसाइल्स और अलग अलग तरह के मिसाइल्स वगैरह बेचने वाला, निर्यातक बनने वाला है आने वाले समय में। और इससे न सिर्फ भारत की छवि सुधरेगी, भारत का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, बहुत सारे कंट्री के साथ भारत के रणनीतिक और राजनीतिक संबंध भी बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, बल्कि भारत को रेवेन्यू भी आएगा, भारत इनकम भी जनरेट करेगा। जैसे अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेच के कमाता रहता है, भारत भी बिलियंस में अर्न कर पाएगा हथियारों की बिक्री करके, इन सब प्रोजेक्ट्स को बना करके, इनको सेल करके। जैसे आपने सुना होगा कि इसरो जो है वो फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर करके हज़ारों करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। मतलब इसरो न सिर्फ रॉकेट्स लॉन्च करता है भारत के लिए, बल्कि दूसरों के रॉकेट्स को भी, दूसरों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर करके पैसे भी कमाता है। उसी तरह यहाँ भी भारत का बनने वाला है, भारत ये मिसाइलें बेच कर करके रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। सुरक्षा तो स्वदेशी बनाएगा ही, आत्मनिर्भर तो बनेगा ही सुरक्षा के मामलों में। दूसरे कंट्रीज़ को जब देगा तो उनके साथ रणनीतिक और राजनीतिक संबंध तो मजबूत करेगा ही, इसके साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। मतलब एक एक्स्ट्रा फील्ड हम लोग का ओपन होने वाला है भारत का, जहां से भारत को एडिशनल रेवेन्यू आने वाली है। तो प्रोजेक्ट कुश जो है वो भारत को अमेरिका, इजराइल, रूस, चाइना, इन जैसे मिलिट्री सुपर पावर्स के लाइन में, पंक्ति में लाके खड़ा कर देगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत के तहत चूंकि ये बनाया जा रहा है, तो ये भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत का भविष्य है। ये वो ढाल है जो दुश्मनों को बताएगी कि हमारे आसमान में घुसना नामुमकिन है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। और जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हर बुराई का अंत कर देता था और 360 डिग्री सिक्योरिटी देता था, मतलब चारों तरफ से कहीं से भी दुश्मन एंट्री नहीं कर पाता था जब सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु चलाते थे, तो उसी तरह से ये 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करेगा भारत को, और आने वाले समय में आसमान से गिरने वाली हर तबाही को काट देगा। भारत का भविष्य अब और भी सुरक्षित है, और कह सकते हैं अब भारत का आसमान भी भारत के हाथ में है।